नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मिर्जापुर की खबर से। राष्ट्रपति अभी विंध्यवासिनी धाम पहुंच चुके हैं, तो उनके दौरे का आज दूसरा दिन है। 3 दिवसीय दौरे पर राष्ट्रपति इस वक्त पूर्वांचल में हैं और आज उन्होंने विंध्यवासिनी धाम का दर्शन किया है। उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त मिर्जापुर में है देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। उन्होंने मां विंध्यवासिनी के दर्शन किए हैं। राष्ट्रपति के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। दर्शन पूजा के बाद डाक बंगला हेलीपैड से ही रवाना भी हो जाएंगे। तो इस वक्त मिर्जापुर जिले में है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और मां विंध्यवासिनी के उन्हें दर्शन करने हैं। और जिस वक्त वो मां विंध्यवासिनी के दर्शन के लिए पहुंचे थे, उस वक्त उनका परिवार भी उनके साथ मौजूद था और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद थे, जो अगवानी कर रहे थे राष्ट्रपति का। वहीं बुलंदशहर के दौरे पर है आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह। पंचायत चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार कोशिश कर रही है कि इस बार पंचायत चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएं और संजय सिंह, जिनको के हाथ में पंचायत चुनाव की कमान है, वो इस वक्त बुलंदशहर में है। आज बुलंदशहर के दौरे पर है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद है, जहां पर उन्होंने पंचायत चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को संबोधित करना है। अलग अलग जगह पर जाकर कार्यकर्ताओं से मिल भी रहे हैं। जिला पंचायत सदस्य पद के उम्मीदवारों से उनकी बातचीत होनी है। बुलंदशहर के काला आम चौराहा स्थित मैरिज होम में आम आदमी पार्टी का ये कार्यक्रम रखा गया है, जिसे संबोधित करेंगे संजय सिंह। संजय सिंह लगातार उत्तर प्रदेश में कैंप कर रहे हैं। पंचायत चुनाव से आम आदमी पार्टी को काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि अगर इस पंचायत चुनाव में आम आदमी पार्टी बेहतर प्रदर्शन करती है, आम आदमी पार्टी का बेहतर प्रदर्शन होता है, तो आने वाले साल में जो विधानसभा चुनाव है अगले साल, उसमें आम आदमी पार्टी की अपेक्षाएं बढ़ जाएंगी। उसके बाद आम आदमी पार्टी को उत्साह भी काफी बढ़ा हुआ रहेगा और पूरे मजबूती के साथ वो विधानसभा के चुनाव में जाएंगे। बहुत कुछ आम आदमी पार्टी का उत्तर प्रदेश में क्या होना है, भविष्य किस तरीके का होगा, ये पंचायत के चुनाव तय करेंगे। अगली खबर गाजियाबाद से है, जहां पर एक प्रॉपर्टी डीलर के अपहरण की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस ने बदमाशों के इस मंसूबे पर पानी फेर दिया। गाजियाबाद से बड़ी खबर है, जहां पर प्रॉपर्टी डीलर के अपहरण की कोशिश की गई है। पुलिस ने बदमाशों को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया है। बदमाशों ने पिस्टल और दूसरे हथियार भी पुलिस ने बरामद किए हैं। सचिन नाम के एक प्रॉपर्टी डीलर के अपहरण की कोशिश हुई थी। गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र का यह मामला है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सचिन नाम का ये प्रॉपर्टी डीलर है, उसको अपहरण करने की कोशिश हो रही थी, लेकिन मौके से ही पुलिस ने आरोपियों को पकड़ लिया है। उनके पास से हथियार भी बरामद हुए हैं। गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र का ये मामला है। ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं कि कैसे प्रॉपर्टी डीलर को उठाने की कोशिश हो रही है। चलिए बढ़ते आगे। मुंबई पुलिस ने बिजनौर में दबिश दी है। मुंबई में बेशकीमती सामान की चोरी हुई थी और इसी चोरी के मामले में मुंबई पुलिस ने बिजनौर में दबिश दी है और आरोपी को पकड़ा है। बताया जा रहा है कि जिस जगह पर चोरी हुई थी उसमें चोर सीसीटीवी में कैद हो गया था। जब मुंबई पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल की, तो जो चोरी का लिंक था वो बिजनौर से जुड़ रहा था। मुंबई पुलिस ने चोर के घर में दबिश दी है और चोरी की घड़ी, कई कीमती जेवरात को बरामद कर लिया है। बिजनौर के शिवाला कला थाना का ये मामला है, जहां पर वहां शिवाला कला थाना क्षेत्र के रहने वाले एक शख्स ने मुंबई में चोरी की और वो बिजनौर आ गया। लेकिन मुंबई पुलिस ने जब मुंबई में जांच पड़ताल की, सीसीटीवी फुटेज को खंगाला, तो उसमें उस शख्स की पहचान हो गई। फैजल खान इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए, फैजल कौन है ये शख्स और उसके पास से क्या कुछ बरामद हुआ है?
बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये शख्स बिजनौर के चौरागढ़ थाना क्षेत्र का व्यक्ति है जो मुंबई में 9 रत्न चोरी और एक बेकीमती घड़ी चोरी कर यहाँ आ गया था। इसकी पुलिस लगातार जांच कर रही थी। ये सीसीटीवी फुटेज में था और आरोपी को लगातार प्रयास कर रही थी। आज मुंबई पुलिस बिजनौर आती है और इस आरोपी को गिरफ्तार कर लेती है, न्यायालय में पेश करती है और बिजनौर ले जाने के लिए तैयारी कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया फैजल आपका जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते आगे, अगली खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां पर अवैध शराब के खिलाफ आबकारी की टीम ने कार्रवाई की है। आबकारी विभाग लगातार अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही है और लखीमपुर खीरी में भी अवैध शराब के खिलाफ आबकारी विभाग की टीम ने कार्रवाई की है और 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और 300 लीटर अवैध शराब को बरामद किया है, जबकि 5000 लहन को नष्ट कर दिया है। नदी की कछार से यहां पर शराब तैयार की जा रही थी। आबकारी विभाग को इसकी सूचना मिली थी, जिसके बाद आबकारी विभाग ने कार्रवाई करते हुए ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर जो लहन है उसको नष्ट किया जा रहा है, जबकि अवैध शराब भी यहां से बरामद की गई है। किधर लहन है? 4 लोगों की इस मामले में गिरफ्तारी हुई है और एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। छापेमारी के दौरान जब पुलिस वहां पर पहुंची थी, उसके बाद जो लहन है उसको नष्ट किया जा रहा है। चलिए बढ़ते आगे, अगली खबर गाजियाबाद से है, जहां पर एसएसपी ने साहिबाबाद थाने का निरीक्षण किया है। कागजी काम के साथ हथियारों को भी एसएसपी ने चेक किया है। इसके अलावा पुलिसिंग को और बेहतर बनाने के प्रयास किए जाएं, इसको लेकर एसएसपी ने ताकीद की है, निर्देश दिए हैं सभी पुलिसकर्मियों को। और इसके अलावा जो मुकदमे हैं उसकी जानकारी एसएसपी कलानिधि नैथानी ने ली है। एसएसपी ने महिला हेल्प डेस्क का भी निरीक्षण किया है। वार्षिक निरीक्षण यहाँ पर किया जा रहा है। जो भी पिछले वर्ष के 2020 के जो भी कार्य हुए हैं उसमें विवेचनाएं जो पेंडिंग हैं या अपराध संबंधी मामला और वर्तमान परिदृश्य में आज की डेट पे थाने की क्या स्थिति है, क्या सुधार इसमें किया जा सकता है और माननीय न्यायालय से संबंधित कार्यों की क्या स्थिति है, पैरवी की क्या स्थिति है, अभिलेखों का रखरखाव क्या है, परिसर की साफ सफाई आदि, इन सब के बारे में एक विस्तृत मुआयना यहाँ पर किया जा रहा है। मुआयना भी कुछ देर पहले हम लोगों ने यहाँ पर शुरू किया और इसीलिए आज यहाँ पर मैं आया हूँ। वार्षिक निरीक्षण। अगली खबर नोएडा से है, जहां पर एस्टेरॉयड के ओवरडोज के कारण एक जिम के ट्रेनर की मौत हो गई है। नोएडा के सरफाबाद गोल्ड जिम का ये ट्रेनर था, जिसकी एस्टेरॉयड के ओवरडोज के कारण मौत हो गई है। सेक्टर 49 थाना क्षेत्र की यह घटना है। सरफाबाद का इलाका है जहां पर गोल्ड जिम है और एक काफी नामचीन जिम का चेन है जो पूरी दुनिया में है। और उस जिम का ये ट्रेनर था जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। इस शख्स की अब मौत हो चुकी है और मौत के पीछे जो वजह बताई जा रही है एस्टेरॉयड का ओवरडोज। तो नोएडा की खबर है, जहां पर एस्टेरॉयड के ओवरडोज के कारण एक जिम ट्रेनर की मौत हो गई है। सरफाबाद गोल्ड जिम का एक ट्रेनर था जिसकी मौत हुई है। बड़ी बात यही है कि ट्रेनर की ये जिम्मेदारी होती है कि वो जिम में आने वाले लड़के हो या लड़कियां हो, उनको एस्टेरॉयड जैसी चीज़ों से दूर करने का, लेकिन खुद ये ट्रेनर एस्टेरॉयड ले रहे थे जिसके कारण इनकी मौत हो गई है। आगरा में शिक्षा विभाग से जुड़ी एक बड़ी खबर है। महिला कर्मचारी ने विभागीय अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला अधिकारी ने आगरा में गंभीर आरोप लगाए हैं। ये जो मामला है वो शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ है। महिला का आरोप है कि प्रमोशन के लिए 3 लाख रुपए की मांग अफसर कर रहे हैं और इसके लिए बाकायदा महिला का ये दावा है कि अफसरों की कॉल रिकॉर्डिंग उसके पास है जिसमें पैसे की डिमांड की जा रही है। डीआईओएस कार्यालय पर 2 दिन से इस वक्त महिला धरना दे रही है और प्रमोशन नहीं मिला तो भूख हड़ताल पर बैठने की बात पीड़ित महिला कर रही है। पूरा मामला समझिए, आगरा का मामला है, शिक्षा विभाग का यह मामला है जिसमें कार्यरत एक महिला का आरोप है कि उसको प्रमोशन नहीं दिया जा रहा और प्रमोट करने के लिए जो
अधिकारी हैं जो उनको प्रमोट करेंगे वो पैसे की मांग कर रहे हैं और इसके लिए वो धरने पर बैठ गई है। महिला का ये कहना है कि मुझसे पैसे की मांग की गई, इसका प्रमाण मेरे पास है, प्रूफ मेरे पास है। मैं कल से सुबह से बैठी हूँ जी 10:30 बजे से, जी। और जब तक मेरी मांग पूरी नहीं होगी मैं यहाँ से हटूंगी नहीं। क्या मांगे हैं आपकी? मांग यही है कि प्रमोशन मेरा होना था जी, और चौथे नंबर वाले का कर दिया है, जी। तो मुझे मेरा प्रमोशन चाहिए, बस यही मांगे हैं। और डियास ने और यहाँ के बाबुओं ने पता नहीं क्या धांधली की है, उसका जबकि प्रबंधक समिति से प्रस्ताव भी नहीं आया था जी। और उसका कर दिया गया और रातों रात हुआ है उसका, एक दिन के अंदर अंदर। आपकी शर्त नहीं मानी गई नहीं, तो क्या कदम रहेगा आपका आगे के लिए? मेरा कदम यही रहेगा कि भूख हड़ताल रहेगी, ज़्यादा से ज़्यादा क्या डियास को जान चाहिए, हम जान दे देंगे और क्या लेंगे। मैं कल से सुबह। अगली खबर रायबरेली से है, जहां पर ट्रस्ट के बहाने जमीन लूटने में कांग्रेस का एक प्लान है जो फेल हो गया है। योगी सरकार में ट्रस्ट के बहाने जमीन नहीं ले ली जा रही है। जमीन लूट का ये खेल कमला नेहरू ट्रस्ट के नाम से चल रहा था और अब कमला नेहरू ट्रस्ट के ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बताया जा रहा है कि हेराफेरी करने के मामले में कई सरकारी अधिकारी और कर्मचारी भी संलिप्त हैं, जिन पर एफआईआर हुई है। कमला नेहरू ट्रस्ट में शामिल कांग्रेस के कई बड़े नेता हैं। सम्राट साइकिल के तर्ज पर ही जमीन लूटने की कोशिश हो रही थी। सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र में जमीन लूट की एक कोशिश थी और इस मामले को लेकर अब कहा यह जा रहा है कि एफआईआर दर्ज हुई है। कमला नेहरू ट्रस्ट के कई बड़े लोगों पर यह एफआईआर दर्ज हुई है और जिस तरीके से सम्राट साइकिल का मामला था, जिस तरीके से जमीन लूट की बात आ रही थी, उसी तरीके से ट्रस्ट के नाम पर यहां जमीन लूट की कोशिश हो रही थी, लेकिन उसे सरकार ने फेल कर दिया है। अगली खबर बलरामपुर से है, जहां पर आज ओवैसी और राजभर ने एक जनसभा की है। उतरौला बरदही बाजार में यह विशाल जनसभा का आयोजन किया गया था, जिसमें एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी और सुभासपा के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने मौजूद लोगों को संबोधित किया है, जनसभा को संबोधित किया है। उसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव से पहले पूरी तरीके से सभी सियासी पार्टियां अपने अपने तरीके से कोशिश कर रही हैं लोगों को, जनता को अपनी ओर आकर्षित करने की। और एआईएमआईएम के जो मुखिया हैं असदुद्दीन ओवैसी, वो अब हैदराबाद से बाहर निकलकर देश के अलग अलग हिस्सों में अपनी पार्टी का प्रसार करने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में बड़ी कामयाबी मिली है, हालांकि उत्तर प्रदेश में उनको कामयाबी नहीं मिली है, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव में उनको कामयाबी मिली है। उनकी पार्टी से जीते हुए विधायक आज विधानसभा में बैठे हैं और अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव है। अगर पंचायत चुनाव में एआईएमआईएम कुछ अच्छा प्रदर्शन करती है तो अधिक उत्साह और भरोसे के साथ उनकी पार्टी विधानसभा चुनाव में उतरेगी। वहीं अगर सुहेलदेव पार्टी की बात करें तो ओम प्रकाश राजभर जो पहले सरकार में शामिल थे, अब उनकी कोशिश है कि एक नया गठबंधन बनाने की। चलिए बढ़ते आगे। अगली खबर आगरा से है, जहां पर मजदूरी मांगने पर एक युवक की पीट पीटकर हत्या कर दी गई। आगरा के टेंट हाउस संचालक ने इस युवक को इतना पीटा कि इसकी जान चली गई है। इस युवक का कसूर बस इतना था कि उसने पैसे मांगे थे और इस घटना के बाद मजदूर के परिजनों ने थाने में तहरीर दी है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। पुलिस ने परिजनों को भरोसा दिया है कि इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। आगरा के फतेहाबाद थाना क्षेत्र के बसई गांव का यह मामला है, जहां पर एक टेंट हाउस संचालक ने युवक को सिर्फ इसलिए इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई क्योंकि उसने अपना मेहनताना मांगा था। बाद कस्बे के मोहल्ला जाटवान के रहने वाले मोहर सिंह ने ये सूचना दी कि उनका लड़का जीतू एक टेंट की दुकान पे काम करता था, उसका मालिक राजेंद्र बड़ी बसई का रहने वाला है। कुछ पैसे का मामला था तो वो कल शाम को पैसे मांगने गया था, वहाँ उनकी कुछ कहासुनी मारपीट हो गई थी। फिर वो घर आके सो गया था और सुबह जब वो उठा तो बेहोश था। उसको शांति मार्गलिंग हॉस्पिटल लाया गया, वहाँ पे डॉक्टर ने बताया कि इसकी मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर
तत्काल पुलिस की फोर्स, इंस्पेक्टर साहब सभी लोग पहुँचे, मैं भी पहुँचा। तो वहाँ जो है बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। ज़ाहिरा चोट कोई नज़र नहीं आ रही थी। कुछ दबी जुबान से लोगों ने ये भी बताया कि कुछ रात में इसने कुछ पदार्थ भी खाया है। तो बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम के बाद चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मोहर सिंह ने एक प्रार्थना पत्र दिया है कि उसका पोस्टमार्टम करा के सही कारण जाना जाए। तहरीर बाद में देंगे। तो हम लोग पोस्टमार्टम करा रहे हैं और जैसे पोस्टमार्टम के अनुसार जो भी स्थिति स्पष्ट होगी तदनुसार विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बाद कृष्णा त्यागी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए। कृष्णा, पुलिस का पक्ष यह है कि रात को उसने कुछ खाया है, परिवार कह रहा है कि उनके साथ मारपीट की गई थी। ऐसे में पूरा जो इंतजार पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हो रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पुलिस आगे कोई कार्रवाई करेगी। जी सर, मैं आपको बता दूं, यह मामला थाना फतेहाबाद क्षेत्र के बसई गांव का बताया जा रहा है, जहां मजदूरी मांगने पर युवक की पीट कर हत्या की गई है। जानकारी के अनुसार टेंट हाउस की दुकान पर युवक काम करता था, मजदूरी के पैसे मांगने गया था। उस समय टेंट हाउस संचालक ने बेरहमी से पीटा, उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई और परिजनों ने टेंट संचालक के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। वहीं पुलिस शव को पोस्टमार्टम भेज आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है और यह कहना है कि जो पोस्टमार्टम में रिपोर्ट आएगी उसी आधार पर उसके खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कृष्णा इस जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, ग्रेटर नोएडा में सुपरटेक बिल्डर के खिलाफ प्रदर्शन किया गया है। सुपरटेक इको विलेज सोसाइटी के लोगों ने बिल्डर के खिलाफ प्रदर्शन किया है। जो सोसाइटी के लोग हैं, इस सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं, उन्होंने ताली और थाली बजाकर अपना विरोध प्रकट किया है। फ्लैट ओनर्स इस बात को लेकर नाराज हैं कि उनकी फ्लैट की रजिस्ट्री नहीं हो रही है। 5 साल गुजर गए लेकिन 5 साल बाद अभी तक उनकी फ्लैट की रजिस्ट्री नहीं हुई है और जब तक रजिस्ट्री नहीं होगी तब तक आप फ्लैट के ओनर नहीं हो सकते हैं। आपके पास कल को कोई बात आ जाती है तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि फ्लैट आपका है, उसके मालिक है, क्योंकि रजिस्ट्री आपके नाम पे है ही नहीं, बिल्डर्स रजिस्ट्री नहीं करवा रहे। ग्रेटर नोएडा का ही मामला है। सुपरटेक इको विलेज सोसाइटी में बिल्डर्स के खिलाफ सैकड़ों लोगों ने ताली और थाली बजाकर अनोखा प्रदर्शन किया। सोसाइटी के निवासियों का कहना है कि पिछले 4-5 साल गुजर जाने के बाद भी उनके फ्लैट की रजिस्ट्री बिल्डर ने नहीं करवाई। लगातार आश्वासन दिया जा रहा है और सोसाइटी के निवासियों का भी आरोप है कि कई बार बिल्डर ने मीटिंग करने के बाद ही बुलाया भी, लेकिन बिल्डर समय पर आता नहीं, जिससे सभी सोसाइटी के लोग परेशान हैं। निवासियों ने मिलकर सुपरटेक के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, जिसमें आज हमने उनके मार्केटिंग ऑफिस को बंद किया और हमने अपना मैसेज रखा कि हमारी रजिस्ट्री कराई जाए, क्योंकि ऑलरेडी इस घर को लिए हमें काफ़ी साल हो चुके हैं और काफ़ी बुनियादी सुविधाएं हमें मिल नहीं रही है, जैसे कि यहाँ बाउंड्री वॉल नहीं है, रजिस्ट्री कब होगा उसका कोई अंदाज़ा नहीं है, बिल्डर कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है, न इसका कोई डेडलाइन दे रहा है। वो बार बार अथॉरिटी की तरफ कहता है कि अथॉरिटी की तरफ से ये डिले है, जबकि ये किसकी तरफ से डिले है ये हमें पता है। सुपरटेक अगर पैसा पे नहीं करेगा अथॉरिटी भी उसको रजिस्ट्री के लिए वो तैयार नहीं होगा। एक तो 8 साल पे सुपरटेक ने हम लोगों को घर दिया है और रजिस्ट्री के नाम पर हम लोग का आश्वासन दिया जा रहा है और कुछ हल नहीं उसका निकल रहा है। ऊंची ब्याज दर देकर के हम लोग परेशान हो गए, बैंक का चक्कर लगा लगा के परेशान हो चुके हैं हम लोग। डेट पर डेट दिए जा रहे हैं, आज होगा कल होगा। अगली खबर बस्ती से है, जहां पर पीएफआई के सदस्य मोहम्मद राशिद अहमद को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना पर एसटीएफ ने कार्रवाई की है और पीएफआई के सदस्य मोहम्मद राशिद को गिरफ्तार किया है। इसकी गिरफ्तारी इस रेलवे स्टेशन से हुई है। राशिद अहमद पर आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। सिद्धार्थनगर जिले के शोहरतगढ़ कस्बे का रहने वाला है राशिद अहमद। राशिद के पास से आतंकी ट्रेनिंग की संदिग्ध सीडी और डॉक्यूमेंट भी बरामद किए गए हैं। देखिए, आज बीती रात में एसटीएफ की जो टीम है उसके द्वारा एक संदिग्ध व्यक्ति को मुखबिर की सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया गया था और जब उसको गिरफ्तार किया गया उससे जामा तलाशी लिया गया तो उसके पास से कुछ संदिग्ध मटेरियल मिला, जिसमें देश विरोधी कुछ दस्तावेज थे और बाकी उनके पास से 2-3 आधार कार्ड मिले हैं जो कि फर्जी थे और एक मोबाइल उनके पास से बरामद हुआ है और एक सीडी भी उनके पास से मिली है जो कि संदिग्ध है। इसी के आधार पर इनको गिरफ्तार करके और थाना कोतवाली बस्ती में इनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया। धारा 121A, 420, 467, 68, 71 और 120B आईपीसी के तहत इनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत करके इनको गिरफ्तार किया गया है
और इनसे डिटेल इन्वेस्टिगेशन करके डिटेल इनसे इंटरोगेशन किया जा रहा है। अगली खबर बस्ती से ही है, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ में एक 50,000 का इनामी बदमाश घायल हुआ है। बस्ती से बड़ी खबर है, पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 50,000 के इनामी बदमाश दीपक शुक्ला घायल हुआ है, लेकिन उसके 2 साथी फरार हो गए। आरोपी के पास से पुलिस ने एक पिस्टल, 3 फायर खोखा, 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले इन लोगों ने मुनीम नाम के एक शख्स को गोली मारी थी और उसके साथ लूटपाट की थी। फिलहाल घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ये जो कार्रवाई है वो परशुरामपुर की और स्वाट टीम की संयुक्त टीम ने ये कार्रवाई की है। ज्वाइंट ऑपरेशन है स्वाट टीम और परशुराम पुलिस की। बस्ती में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में एक अपराधी जो 50,000 रुपए का इनामी है, उससे गोली लगी है, वो घायल, उसको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि उसके 2 साथी फरार हो गए हैं। देखिए, आज थाना परशुरामपुर में हमारी स्वाट टीम और हमारी थाना परशुरामपुर की टीम है, इसके द्वारा एक अभियुक्त की मुठभेड़ में गिरफ्तारी हुई है, जिसका नाम है दीपक शुक्ला और ये महनिया छपिया गांव के रहने वाले हैं। थाना छपिया गोंडा के निवासी है और इनकी तलाश थी पहले से ही। और आज ये जो नारायणपुर रोड है, भवनार नारायणपुर रोड, इस पर इनकी मुखबिर से सूचना मिली थी जाने की सुबह करीब 4:30 बजे के आसपास में। इसी पे मुखबिर की सूचना पे पुलिस ने इनकी घेराबंदी की और घेराबंदी में इनको रोकने का प्रयास किया गया, तो इनके द्वारा पुलिस टीम को फायर किया गया, जिसमें हमारे एक थाना प्रभारी है उनकी बुलेट प्रूफ जैकेट में और बाकी जो एक कांस्टेबल है उनके हल्की चोट लगी है। और इसी दौरान इनको पैर में गोली लगी है और इनको अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। ये अभियुक्त थाना परशुरामपुर में 19 फरवरी को एक घटना हुई थी, जिसमें एक देसी शराब के सेल्समैन है, उनको 2 गोली मार के उनके साथ में करीब 45,000 रुपये की लूट की गई थी इनके द्वारा। तभी से इनकी तलाश चल रही थी और इसमें आज बुलंदशहर में पेट्रोल पंप कर्मचारियों के साथ मारपीट की गई है। दबंगों ने कर्मचारियों से मारपीट की, पेट्रोल पंप पर तोड़फोड़ की और ये जो पूरी घटना है वो सीसीटीवी में कैद हो गई है। बताया जा रहा है कि सबसे पहले जो विवाद शुरू हुआ है वो घटतौली को लेकर हुआ है। जो कस्टमर्स थे, जो मारपीट करने वाले थे, उनका आरोप है कि यहाँ पर तेल कम दिया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर बात बढ़ी, फिर मारपीट शुरू हुई। दबंगों ने जमकर कर्मचारियों के साथ मारपीट की, पेट्रोल पंप पर तोड़फोड़ की है। बुलंदशहर के पहासू थाना क्षेत्र के एसआर पेट्रोल पंप का ये मामला है। सोशल मीडिया पर कतिपय लोगों के द्वारा थाना पहासू में एक पेट्रोल पंप पर लूट का प्रकरण दर्शाया जा रहा है। यहाँ स्पष्ट करना आवश्यक है कि ये प्रकरण विशुद्ध रूप से मारपीट का है, लूट की कोई घटना नहीं घटित हुई है। एसआर पेट्रोल पंप पहासू पे 2 लड़के जो बगल के लालनेर और तुर्कीपुरावास के रहने वाले हैं, तेल भराने के लिए गए थे। इन्होंने ये शिकायत की कि घटतौली की गई है और जितना तेल जाना चाहिए था वो न जाके उसका लगभग आधा इनकी टंकी में तेल गया है। इस बात को लेकर के दोनों के बीच विवाद हुआ। इस बीच पेट्रोल पंप मालिक का लड़का पुनीत शर्मा आया, जो ग्रे कलर के टी शर्ट में वीडियो में दिख रहा है। उसने इन दोनों के साथ हाथापाई की। इसके बाद इन दोनों ने थोड़ी देर बाद अपने गांव से 3-4 लड़कों को और ला करके इन सब के साथ मारपीट की। मारपीट में भी किसी को कोई गंभीर चोट नहीं आई है। पूरे प्रकरण में जो भी सीसीटीवी उपलब्ध है उसको देखा गया है, कहीं पर भी लूट की कोई घटना नहीं हुई है। प्रकरण मारपीट का है। इसमें से विमल और नितिन, इन दोनों को पकड़कर थाने लाया गया है, गहराई से पूछताछ की जा रही है। नोएडा में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। युवक की पत्थर से कुचलकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। नोएडा के सेक्टर 52 के सर्विस रोड की यह घटना है, जहां पर एक युवक का शव मिला है और प्रथम दृष्टया जो मामला लग रहा है उससे ये प्रतीत हो रहा है कि पत्थर से कुचलकर युवक की हत्या की गई है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। नोएडा के सेक्टर 52 सर्विस रोड की यह घटना है, जहां से ये बॉडी रिकवर हुई है। 10-11 बजे की बात है। हम यहाँ पे सेक्टर 71 के पास जो सर्विस लेन है, उस लेन के पास एक मृत व्यक्ति की सूचना मिली थी। मौके से हम लोगों ने उसको जाकर के वहाँ पे देखा है और
हमारी एफएसएल की टीम ने सारे एविडेंस कलेक्ट किए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उसके सर पे कहीं ना कहीं से चोट मारी गई है और वहाँ पे उसके कपड़े तो ऐसा लग रहा था कि कहीं कोई मजदूर टाइप का आदमी है, लेकिन बाकी हम लोगों ने वहाँ से अभी उसका कुछ शिनाख्त नहीं हो पाया है। वहाँ के आसपास के लोगों से भी पता किया है, अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। तो जैसे पता चलेगा हम लोग उसके हिसाब से निगरानी करवाएंगे। वहीं बरेली पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बरेली के पुलिस को एक कामयाबी मिली है। बहेड़ी स्टार राइस मिल में एक बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा था। यहां से पुलिस ने 683 लीटर रिफाइंड तेल जब्त किया है। इसके अलावा 7,40,000 की नकदी भी जब्त की गई है। फर्जी ब्रांड के रैपर से यहां पैकिंग हो रही थी। छापामारी में 4 लोगों को पकड़ा गया है। कुछ आरोपी मौके से फरार भी हो गए हैं। थाना बहेड़ी के देवरिया का ये मामला है, जहां पर फर्जीवाड़ा चल रहा था और 683 लीटर रिफाइंड का तेल जब्त किया गया है। फर्जी ब्रांड के पेपर्स जब्त हुए हैं जिन पर पैकिंग होती थी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।